हेलो स्टूडेंट्स, लेंथेनाइट चैप्टर हमारा चल रहा था। तो उसमें हमने लास्ट टर्म पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ टॉपिक किया था। तो इसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हो गए थे। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पर कलर ऑफ ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइट आयंस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लेंथेनाइड आयंस का ट्राई पॉजिटिव मतलब एम एम हो गया हमारा ये लेंथेनाइड, ठीक है कि M+3 ट्राई पॉजिटिव आयन ले लिए ना। इसके हम क्या देख रहे हैं, कलर इनमें कैसे आते हैं। मोस्ट ऑफ ट्राईवेलेंट आयंस ऑफ लेंथेनाइड आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट मीन्स सॉल्यूशन। कि जो लेंथेनाइड हैं इनके मोस्ट ऑफ आयंस जो हैं वो सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस में भी कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। ओनली फ्यू आर कलरलेस, उनमें से केवल कुछ हैं कि जो कलरलेस होते हैं। अब कलर किस पर डिपेंड करता है यहाँ पर, द कलर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल, कि जो कलर है इनका वो 4f इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कलर ऑफ लेंथेनाइट ट्राई पॉजिटिव आयन इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। कि जो कलर आता है इसके अंदर लेंथेनाइट आयंस के अंदर वो किसके कारण आ रहा है, FF ट्रांजिशन के कारण आता है। ठीक है, तो इसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि सम जो है लेंथेनाइड हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड है सॉलिड में और एज वेल एज किसमें, सॉल्यूशन के अंदर कलर दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो कलर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, F इलेक्ट्रॉन पर। F इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर होंगे क्योंकि लेंथेनाइड है। अगर एक्टेनाइड होता तो किस में होते हैं, वो 5f में होते। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इन सोर्स को हम लाइट में रख देते हैं, ठीक है, एक्सपोज करते हैं लाइट के अंदर, तो लाइट में एक्सपोज होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी से कहाँ पर एक्साइट हो जाएगा, हायर एनर्जी के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, वो मूव कर जाता है। और जब वो मूव करता है तो जो कॉम्प्लेक्स है उनका कंपाउंड जो है वो कैसा दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। ठीक है, तब वो हमें कैसा दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि देखो, व्हेन देयर सोर्स इन सॉलिड और सॉल्यूशन आर एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, इसमें हमने लाइट में क्या करा, एक्सपोज कर दिया। व्हेन F इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, किस रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये विजिबल रीजन से, एंड आर एक्साइटेड फ्रॉम F ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी टू F ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। कि F ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी का है वहाँ से ये कहाँ पर हो जाता है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है, F कहाँ पर एब्जॉर्ब करा है इसने, विजिबल रीजन के अंदर। जिस भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें दिखाई देता है और उसी से ही हमें कलर दिखता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड आयन हैव कलर विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। कि एब्जॉर्ब लाइट का जो कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो हमें दिखाई देगा कि किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे निकालते हैं, जैसे विबग्योर कि जो हमारे पास में है लाइट में कलर, हमारे पास में क्या हो गया, विबग्योर हो गया ना, VIBGYOR। तो I और B को हमने एक साथ ही माना है तो इसे हमने रख लिया है। ठीक है, विबग्योर GYOR। अब ये देखो कि V जो है हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, Y आ गया ना यहाँ पे। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, रेड। ठीक है, रेड अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, I और B ठीक है, इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया हमारा कौन सा हो गया, ऑरेंज। ऑरेंज अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ब्लू। ठीक है, ब्लू या हमारा आई इंडिगो। ठीक है, इनमें से हमारे इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकाल सकते हैं। तो लाइट जो एब्जॉर्ब करते हैं वो लाइट, मान लो रेड एब्जॉर्ब करी तो रेड कलर हमें दिखाई नहीं देगा, हमें कलर कौन सा दिखाई देगा, ग्रीन देता है। ठीक है, कि जो एब्जॉर्ब करते हैं उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमारी आंखों तक आता है, वो हमें दिखाई देता है। ठीक, तो
इसमें हुआ क्या था कि जो सॉल्ट्स हैं उन्हें कहाँ एक्सपोज करा, लाइट में करा। लाइट में से वो क्या कर रहे हैं कि विजिबल रीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने पर एक्साइट होकर वो लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी लेवल मान लो यहाँ पर है, यहाँ से वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, और तब हमें क्या होगा, वो कंपाउंड कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, द कलर अपीयर टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। बताया था हमने कि कलर किस पर डिपेंड कर रहा है, एफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, कलरलेस आयंस एब्जॉर्ब। अच्छा, अब हमने बता दिया कि अगर कलर्ड है तो एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहे हैं, विजिबल रीजन से, और अगर कलरलेस आयन है तो कलरलेस आयन एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, वो यूवी और आईआर रीजन से क्या करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं कलरलेस आयंस। ठीक है, इन लैंथेनाइट एफ एफ ट्रांजिशन अकर सिमिलर टू डी डी ट्रांजिशन। अगर हम अब डी डी ट्रांजिशन से इनका कंपेयर करें कि जो एफ ट्रांजिशन है उनका कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, एफ इलेक्ट्रॉन का, कि जो डी में है डी डी ट्रांजिशन, अगर एफ में है तो एफ एफ ट्रांजिशन हो गया, और डी में है तो डी डी ट्रांजिशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसकी ये सिमिलर ही होता है। द बैंड ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन आर वेरी शार्प, कि अगर हम बैंड की बात करें, इनके अंदर जो बैंड बनते हैं वो एफ एफ में तो क्या बनते हैं, शार्प बनते हैं, और डी डी ट्रांजिशन की बात करें तो इसके अंदर कैसे हो जाते हैं, वो ब्रॉड हो जाते हैं। कि द बैंड ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन आर वेरी शार्प वाइल दोज ऑफ डी डी ट्रांजिशन आर ब्रॉड, कि अगर हम डी डी की बात करें तो वहाँ पर बैंड कैसे आ जाते हैं, ब्रॉड बैंड बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एफ इनकी बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें लेंथेनाइट्स के अंदर हमारे पास में क्या है, सीरीज हो गई, लेंथ +3 आयन की बात करें तो लेंथेनाइट +3, सीरियम +3, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम एज सोन, और लास्ट में हमारे पास में क्या आ गया, ये ल्यूटेशियम +3 तक। ठीक है, ये हमारे पास आयन आ गए। इन आयन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इनका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो हम यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हम 4f का देख रहे हैं। ठीक है ना, तो आने के बाद में तो हमारे पास में 4f के अंदर क्या बच गया, यहाँ पर 4f 0, लेंथेनाइट +3 के केस में 4f 0, सीरियम +3 के केस में 4f 1, प्रेसियोडाइमियम +3 के केस में क्या हो गया, 4f 2, नियोडाइमियम में 4f 3। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास में क्या आ गया, थ्यूलियम में 4f 12, इटरबियम में 4f 13, और ल्यूटेशियम में कितना आ गया, 4f 14 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गए। अब अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें, इनके अंदर नंबर ऑफ क्या देख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन देखा हमने, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेंथेनम +3 के केस में n इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, सीरियम +3 के केस में 1, n इक्वल टू क्या हो गया 1, प्रेसियोडाइमियम +3 में n इज इक्वल टू 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, नियोडाइमियम में 3, प्रोमीथियम के अंदर 4, समेरियम में 5, यूरोपियम में 6, और गैडोलिनियम +3 के अंदर कितना आ गया 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, अब गैडोलिनियम के बाद में क्या हो जाएगा, F में 7 ऑर्बिटल है ना, तो 7 तक तो हमारे पास में अनपेयर्ड रहेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेयरिंग स्टार्ट होने पर क्या होगा, टर्बियम में कितने हो जाएंगे, अब 6, एक पेयरिंग हो गई ना, तो 6 हो गया। डायस्प्रोसियम में 5, होल्मियम +3 में 4, इर्बियम +3 में 3, थूलियम +3 में 2, और इटर्बियम +3 में कितना आ गया 1, और ल्यूटेशियम +3 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 14 के 14 क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो गए ये, तो हमारे पास में आ गया 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 0 हो गया। ठीक, तो ये हमने n का निकाल लिया। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं इनका जो कलर है। ठीक है, तो कलर के लिए हमने जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन लिख दिया ये, तो 4f इलेक्ट्रॉन हमने देखा लेंथेनम +3 से अगर हम ल्यूटेशियम +3 तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको बताया था ये चीज़, और आपने +3 जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था तो वहाँ आपने देखा था कि लेंथेनम में तो 0 रहता है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर कि हमारा 14 तक आ जाएगा, क्योंकि 14 एलिमेंट हम भर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सीरियम +3 में हमारे पास में 1, इसमें आ गया 2, इस तरीके से हमारे पास में कितना आ गया, ल्यूटेशियम +3 में हमारे पास में आ गया 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अब अगर हम यहाँ कलर की बात करें तो कलर में क्या होगा कि ये आपको बताया था हमने पहले भी कि 0, 7 और जो हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 13 में भी हमारे पास में 1 और 13 में भी क्या होता है, कलरलेस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हमारे पास में नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन 0 था तो कलरलेस था। ठीक है, और वही चीज़ रहती है 14 पर भी, 0 पर जो चीज़ है वही किस पर रही, 14 पर।
ठीक। तो ये 4f इलेक्ट्रॉन हमने बताया। अगर आप 4f इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर आएंगे, इसको देखेंगे n को, ठीक है, तो n पे देखने में क्या है, 7 पर कलरलेस है, ठीक है, 7 पे क्या आ गया हमारे पास में, कलरलेस। अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारे पास में n = 6, जब 4f 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भी 6 था, और अगर 4f 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भी हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 8 है ना। ये 8 में भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 में तो 6 था ही भाई, 7 तक तो एक एक करके भरे गई, तो वहाँ तक तो हमारे पास आ गई। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लग जाएंगे, वही आ जाएगा कि 7 से वापस हमारे पास में 0 तक आ जाएगा। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास में रिपीट होते हैं कलर, कैसे, 6 में और 8 में कलर सेम रहेगा, दोनों में कलर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये आ गया हमारे पास में पेल पिंक कलर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या है कि 4f 8 है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या है, 4f 6 है, तो दोनों ही केस में कलर हमारे पास में पेल पिंक आ रहा है, मतलब लाइट पिंक कलर का आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 5 आ रहा है इधर, और इधर भी हमारे पास में 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन 5 भी हो सकता है, और नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन 9 भी हो सकते हैं। दोनों केस हो सकता है ना, 4f9 वाला डायस्प्रोसियम वाला हो गया ना, ये हो गया, ये हमारे पास में समेरियम +3 की केस हो गया। इन दोनों में ही जो हमारे पास में कलर आएगा वो कलर हमारे पास में क्या आ गया, येलो कलर आ गया। कौन सा आ गया हमारे पास में, येलो कलर आ गया इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम किसकी बात करें, 4 की बात करें, ठीक है, 4 किस में आ गया हमारे पास में, 4f में भी 4f4 में भी 4 आएगा, और उसके अलावा हमारे पास में 4f10 जो है, 10 आया ना ये, तो 10 जो था उसके अंदर भी 4 था। 4 में दोनों ही केस के अंदर हमारे पास में जो कलर आ गया वो आ गया पिंक येलो, ठीक है। कलर कैसा आ गया हमारे पास में, पिंक येलो कलर आ गया है। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें, 3 हमारे पास में आ गया, ये नियोडाइमियम 4f3 +3 था, तो इसमें भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एफ के अंदर कितने, 3 है। और अगर हम 11 इर्बियम +3 की बात करें, ठीक है, तो इर्बियम +3 में भी कितना है हमारे पास में, 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक। ये जो हमारे पास में रहेगा दोनों ही केस, इनमें हमारे पास में कलर जो आएगा वो आएगा पिंक कलर। कौन सा कलर आता है इसमें, पिंक कलर आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, तो 2 में हमारे पास में क्या आ रहा है, प्रेस्टोडाइमियम +3 में 4f2 हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। और थूलियम +3 की बात करें तो 4f12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 4f12। तो इसमें भी हमारे पास में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अगर रहता है तो कलर जो है वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, ग्रीन कलर। कौन सा आ गया, ग्रीन कलर आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 13 और 4f13 हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या 4f1 हो, तो इन दोनों में ही जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहेंगे, 1 रहता है। और इसमें क्या आता है, कलरलेस आ जाता है। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, कलरलेस आ गया। और 0 और 14 में, 0 और 14 में कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमने एक चार्ट के द्वारा आपको ये समझा दिया कि कलर हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस टेबल, जो हमने ये टेबल बनाई है उससे क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे पास में, कि कलर ऑफ लेंथेनाइट +3 आयन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें समझ में आ गया कि किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही बात हमने पढ़ा था। लेंथेनाइट +3 आयन हैविंग x इलेक्ट्रॉन्स, कि हम कह रहे हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो क्या होगा, x इलेक्ट्रॉन है, एंड 14 - x इन 4f ऑर्बिटल, कि या तो x होगा या क्या होगा, 14 - x होगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, हैव सेम कलर, कि ये कह रहा है x या 14 - x जो भी आ रहा है ना वो सेम कलर दिखाएंगे। कैसे, इसको एक बार समझ के देखते हैं। जैसे हमने कहा नियोडाइमियम +3, ठीक है, ये लिया ना हमने नियोडाइमियम +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4f3 था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास में, 4f3 है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में x इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया था, x इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम कह रहे हैं 14 - x, कि 14 - x, तो 14 अब हमने लिया दूसरा इर्बियम +3, ठीक है, इर्बियम +3 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 4f11 आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इर्बियम में, 4f11। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4f11 का 14 - x करना है ना आपको, x तो ये हो गया था, 14 - x क्या हो जाएगा हमारा, 14 - 11,
11 हो गया ना, तो यह हो गया हमारा 3f। अब यहाँ भी कितना था हमारे पास में, 3f ही था ना, ये भी f में 3 इलेक्ट्रॉन थे, यही तो बताए थे हमने। और इसमें हमारे पास में क्या आ गया, इसमें भी हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3f के लिए आयन के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो यही चीज़ अपन ने देखा था ना कि 3 वाले के लिए कौन सा कलर आ रहा था, पिंक। कि यहाँ पर भी ये जो हमने लिया तो इसके लिए हमारे पास में क्या आ गया था, पिंक कलर। तो इन दोनों के लिए आ गया पिंक कलर आ गया, ठीक है। अब लेंथेनाइड आयन हैविंग 4f0714 configuration are colorless because FF transition are not possible in them। इनमें क्या होता है, FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जिनमें FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है वो कैसे आयन हमें दिखाई देते हैं, कलरलेस दिखाई देते हैं। द कलर ऑफ लेंथेनाइड +3 आयंस फ्रॉम लेंथेनम +3 टू गैडोलिनियम +3 रिपीट themselves lutetium +3 बैक टू गैडोलिनियम +3। यही चीज हमने आपको यहाँ पर बताई थी कि लेंथेनम +3 से गैडोलिनियम +3 तक जा रहे हैं, कि लेंथेनम +3 से हम कहाँ पर आए, गैडोलिनियम +3 तक आए ना, कि 0 to 7 तक गए, ठीक है। और उसके बाद में ल्यूटेशियम बैक टू गैडोलिनियम +3, कि जो ल्यूटेशियम +3 है वो वापस कहाँ पर जा रहा है, गैडोलिनियम +3 तक बैक। तो कलर जो है वो रिपीट हो रहा है, कि कलर हमने यही तो रिपीट कर रखे हैं कलर, कि या हम यहाँ से यहाँ तक आए और बैक यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। ऊपर से कहाँ आए थे हम, गैडोलिनियम तक आ गए थे और फिर नीचे से वापस गैडोलिनियम तक गए हैं, ठीक है। तो कलर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कलर रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ अगर हम देखते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाते हैं। कि यहाँ पर अगर हमने देखा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है इधर, तो इधर भी 1 आ गया, इधर 0 था स्टार्टिंग में तो 0 आ गया, ठीक है ना। गैडोलिनियम की तरफ चल रहे हैं वापस उल्टा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो वहाँ से भी यहाँ पर तीसरे नंबर पे कितना रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इसका, कि जो कलर ऑफ कह रहे हैं कि लेंथेनाइड आयंस हैं वो कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, कि तब दिखाई देता है कि जब हम इन सोल्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं लाइट के अंदर। तो लाइट से क्या कर रहे हैं कि विजिबल रीजन से एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होने पर जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जिस भी वेवलेंथ का कलर वो एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमारी आंखों को दिखाई देता है। और उसी के कारण ही हमें जो कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेंथेनाइड आयंस में कलर के बारे में, कि कलर वो कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।